आज हम देखेंगे कि लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस हमको कैसे मिल सकता है। राइट। मोदी केयर के समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में मैक्सिमम अगर कोई इनकम देता है तो वो है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, एलपीबी। और ये एलपीबी पाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी लीडरशिप, तभी आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलेगा। तो लीडरशिप क्या है पहले वो समझ लेते हैं। जी कार्तिक जी, मीटिंग सेटिंग माथी वेटिंग रूम वाળું ऑप्शन। ओके, सेटिंग में कहां से जाना है? ओके कार्तिक जसानी जी, मैं आपको ही को होस्ट बना देता हूं। आप सब मैनेज करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कार्तिक जसानी जी। ओके चलिए, मैं पहले ये कर देता हूं। चलिए कार्तिक जी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। आप हो सके तो मुझे हेल्प करिए ताकि मीटिंग डिले ना हो। राइट। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम थे लीडरशिप पे कि लीडरशिप कैसे लेनी है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा इनकम कर पाए, ज्यादा से ज्यादा इनकम, क्योंकि समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड अभी इनकम की खान हो चुका है। यानी आप जितना भी काम करेंगे उसमें जितना भी एलपीबी आएगा, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, तो आपकी इनकम बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस नाम से ही वो बता रहा है कि उन्हीं को मिलेगी जो लीडरशिप लेंगे। तो लीडरशिप कैसे लेनी है पहले इसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि लीडर कैसा होता है। लीडर वो होता है जो टीम को लीड करे। यानी कि एक आप ट्रेन जाती हुई देखते होंगे तो सबसे आगे कौन होता है? इंजन। और सबसे पावरफुल कौन होता है? इंजन। तो हमको अपनी टीम का इंजन बनना है। इंजन पावरफुल होता है, पूरी ट्रेन को खींच के ले जाता है, और डिब्बे उसी स्पीड पे भागते हैं जिस स्पीड पे इंजन भागता है। यानी कि आपको अगर टीम को दौड़ाना है तो आपको खुद दौड़ना पड़ेगा। राइट। और टीम को भी लेकर चलना होगा। तो जितने फास्ट आप भागेंगे उतनी ही टीम आपकी उतनी ही फास्ट भागेगी। तो लीडरशिप के मैं पहले क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, प्लस पॉइंट्स है, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। एक लीडर इंडिपेंडेंट होता है। एक लीडर इंडिपेंडेंट होता है। जी कार्तिक जी, फिर से वेटिंग रूम। हाँ, आप वेटिंग रूम में से लोगों को एंटर करवाते रहिए। ओके। तो देख लेते हैं कि लीडर कैसा होता है। लीडर उसी को कहते हैं जो लीडरशिप ले, और लीडर सबसे पहले इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट यानी क्या? वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। खुद डेमो करता है, खुद मीटिंग करता है, खुद ज्वाइनिंग करता है, खुद परचेज करवाता है लोगों को, खुद फॉलो अप लेता है, खुद डुप्लीकेशन करवाता है। यानी कि सारे काम पहले खुद करता है, उसे कहते हैं लीडर। और फिर टीम में वो सिखाता है, उसे कहते हैं लीडर। और टीम से करवाता है, उसे कहते हैं लीडर। और टीम में अचीवर पैदा करता है, उसे कहते हैं लीडर। तो ऐसे लीडर आप बनना चाहेंगे? बिल्कुल। आज से करीब 6 साल पहले हमने मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट किया था, और हमारे सीनियर, हमारे स्पॉन्सर जिन्होंने हमको इन्वॉल्व किया है, अल्पेश गज्जर सर, वो बड़ौदा से हैं। और आप सभी को पता है कि सूरत से बड़ौदा करीब करीब 150 किलोमीटर है। तो 150 किलोमीटर दूर से मैं अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन लीडर को रोज के रोज मीटिंग करने के लिए नहीं बुला सकता था। तो हमने यही सोचा कि हमें सब सीखना पड़ेगा, हमें सब कुछ करना पड़ेगा, टीम को सिखाना भी पड़ेगा और टीम से करवाना भी पड़ेगा। तो ये 4 काम जो कर ले उसे कहते हैं लीडर। राइट। तो 4 काम कौन से करने हैं, फिर से रिपीट करवा दूं। खुद सीखना है, जो सीखे हैं उसको खुद करना है, जो भी सीख के कर रहे हैं उसको टीम को सिखाना है, वो सारी चीजें। और जो टीम को सिखाई वो सारी चीजें टीम से करवानी है।
और उनको बड़ा अचीवर बनाना है। इसे कहते हैं लीडर। यानी कि सारे काम खुद करो, अपलाइन पे भरोसा रख के बैठे मत रहो, क्योंकि डिपेंडेंट आदमी हमेशा भरोसे पे बैठे रहता है कि मेरा अपलाइन कब आएगा, मेरा सीनियर कब आएगा और मेरी कब हेल्प करेगा। पर सीनियर से हम सिर्फ सीखते थे, सीनियर से कभी काम नहीं करवाया हमने। और आज इसलिए हम 8 लाख महीने की इनकम पे है। आज ही पे आउट शो हुआ है और हमारा पे आउट बना है 8,12,980 रुपए, यानी कि करीब करीब 8,13,000 रुपए, सितंबर 2020 का। तो 8 लाख प्लस की इनकम पे हम हैं और 8 लाख प्लस की इनकम यानी साल की करीब करीब 1 करोड़ की इनकम, यानी कि साल के 1 करोड़ रुपए तभी आ रहे हैं जब हमने इंडिपेंडेंटली वर्क किया, खुद सब सीखा, खुद सब करते गए और टीम को सिखाते गए और टीम से करवाते गए और उनमें भी लीडरशिप पैदा की, उनको भी लीडर बनना सिखाया, उनको भी जिम्मेदारी लेना सिखाया, खुद काम करना सिखाया। तभी आज हमारी टीम करीब करीब 65,000 लोगों की हो चुकी है पूरे इंडिया लेवल पे और करीब करीब पिछले महीने हमारा टर्नओवर था 2 करोड़ 30 लाख के करीब, करीब करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए। ये तभी पॉसिबल है जब आप लीडरशिप लेना स्टार्ट करें और टीम में लीडर पैदा करना स्टार्ट करें। और जैसे ही आप लीडर बनते हैं, लीडरशिप लेना स्टार्ट करते हैं, टीम में लीडर्स पैदा करते हैं, बहुत ही बढ़िया प्यारी सी इनकम, सबसे बड़ी इनकम समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड की आपको मिलनी स्टार्ट होती है और उसका नाम है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। तो आइए चलते हैं, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कैसे आपको मिल पाएगा। उसके लिए मैं कुछ थियोरेटिकल बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकल समझाऊंगा और आपको कैलकुलेशन भी समझाऊंगा कि किस तरीके से एलपीबी कैलकुलेट होता है। राइट, तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्ड लीडर्स इन ईच ऑफ योर टीम। आप जितने भी लेग खोलते हैं उसमें लीडर पैदा करने की कोशिश कीजिए और सभी लोग लीडर नहीं बन पाएंगे, सबको लीडर बनाने की उम्मीद भी मत रखिए। लीडर बॉर्न पैदा होते हैं, यानी कि जो पैदा होते हैं और जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है उनको हमको थोड़ा पॉलिश करना है और मोदी केयर में उनको सिखाना है कि किस तरीके से लीडरशिप ली जाती है। तो सबसे पहला जो हमेशा मैं बताते आया हूं, स्ट्रक्चर आपका कम से कम 4 लेग का होना चाहिए जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं। जैसे ही एक लेग डायरेक्टर बनता है आपको और 5वां लेग खोल देना है। जैसे ही दूसरा लेग कोई डायरेक्टर बनता है, छठा लेग खुल जाना चाहिए। यानी कि डायरेक्टर लेग के अलावा आपके कम से कम 4 पीजीपीवी या पीजीबीवी लेग होने चाहिए। तो आपकी जितनी भी लेग्स हैं शुरुआत से, उन सभी में आपको लीडर खोजना है। और लीडर कैसे खोजेंगे? लीडर कैसे खोजेंगे? जिसके सपने बड़े हो, जो सीखने के लिए तैयार है, आप जो भी बताओ उसे मानने के लिए तैयार है, खुद काम करने के लिए तैयार है, वो आपका है लीडर। भले ही वो नया ज्वाइन हुआ है, तब भी कई सारे लोगों के बीच में मैं लीडर को खोज लेता हूं कि इसके ऊपर मुझे फोकस करना है। वैसे हर एक लेग में अगर कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 5 शुरुआत में लीडर आपको ढूंढने हैं, हर एक लेग में, हर एक टीम में। तो बिल्ड लीडर्स इन ईच ऑफ योर टीम एंड स्टार्ट अर्निंग द मोस्ट पावरफुल बोनस। तो हर एक ग्रुप में, हर एक टीम में, हर एक लेग में आपको कम से कम एक लीडर को तो खोजना है कि जो आपकी बात माने, आपकी बातें समझे, जो आप कहते हैं, जो आप सिखाते हैं उस पे इम्प्लीमेंट करे, एक्शन में आए और बड़ा अचीवर बने। तो ऐसे हर एक टीम से आप खोजेंगे तो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? एलपीबी। कंपनी जितने भी बीवी पीवी का टर्नओवर करती है उसका 15% अलग निकालती है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल में बांटने के लिए, यानी कि ये बहुत बड़ी इनकम है। अब मान लीजिए 200 करोड़ का टर्नओवर सितंबर में हुआ, यानी करीब करीब 100 करोड़ बीवी। अब 100 करोड़ बीवी के 15% यानी कि 15 करोड़ रुपए सितंबर में बटे एलपीबी में। अब किसने ज्यादा लिया? जिसका ज्यादा वॉल्यूम और जिसके ज्यादा एलपीबी लेग्स। जितने ज्यादा एलपीबी लेग्स और वो लेग में जितने ज्यादा पीजीपीवी या पीजीबीवी,
उतना उसका बड़ा एलपीबी। करीब करीब हमारा 4 लाख के आसपास तो सिर्फ एलपीबी बना है 8,13,000 में से। तो यानी कि 50% हमारे टोटल पे आउट की जो इनकम आती है 50% वो है एलपीबी। तो इसको बड़े ही सीरियसली लेना है आपको, सीखना है कैसे अचीव करना है और टीम में कैसे अचीव करवाना है। एलपीबी अचीवर्स कैसे पैदा करने हैं ये आपको सीखना पड़ेगा और सिखाना भी पड़ेगा। तो आइए समझ लेते हैं कि एलपीबी कैसे लिया जाता है। एलपीबी क्वालिफिकेशन है पेड एज टाइटल सीनियर डायरेक्टर और हायर। आपको बनना पड़ेगा सीनियर डायरेक्टर या हायर, यानी कि सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एससीडी, प्लैटिनम, प्रेसिडेंशियल, क्राउन, आरबीडी और जीबीडी, इनमें से कोई भी आपका टाइटल हो, आप एलपीबी लेने के लिए हकदार हो जाते हैं। और भी कंडीशंस है, पर सबसे पहले आपको सीनियर डायरेक्टर बनना है। अब सीनियर डायरेक्टर का क्राइटेरिया क्या है कि आपकी टीम में कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए। कोई भी लेग में, जितने भी आपने लेग खोले हैं, कोई भी लेग में कम से कम एक सीनियर डायरेक्टर एक डायरेक्टर होना चाहिए। और आपके 29,700 प्योर पीजीबीवी या 1100 प्योर पीजीपीवी होने चाहिए। आइए हम पकड़ेंगे सिर्फ पीवी की बात, राइट, यानी कि 1100 आपके प्योर पीजीपीवी होने चाहिए। और जो आपका डायरेक्टर लेग बना है वो कम से कम 4,001 पीवी क्रॉस करके 16% पे पहुंचा हुआ होना चाहिए और वो हर महीने कम से कम 1250 पीजीपीवी करे, तो वो क्वालिफाइड डायरेक्टर होता है। और उस लेग को छोड़ के आपके जितने भी लेग हैं उन सभी लेग्स का टर्नओवर मिला के कम से कम आपके 1100 पीजीपीवी होने चाहिए। आप बन जाते हो सीनियर डायरेक्टर और आप एलिजिबल हो जाते हो एलपीबी लेने के लिए। तो एलपीबी क्वालिफिकेशन के लिए जो हमने बता दिया कि एक कम से कम डायरेक्टर होना चाहिए, पर एलपीबी लेने की कंडीशन कि वो डायरेक्टर कम से कम 3600 जीपीवी वाला होना चाहिए, यानी कि करीब करीब 97,200 प्लस 97,200 जीबीवी या उससे प्लस होना चाहिए। 3600 जीपीवी या उससे प्लस, कम से कम एक लेग, तो आपका एलपीबी स्टार्ट हो सकता है, राइट। और ऐसे जितने भी लेग में डायरेक्टर हैं और 3600 जीपीवी या उससे ऊपर का उनका टर्नओवर हो रहा है, वो सारे लेग से आपको मिलेगा एलपीबी, राइट। तो आइए समझते हैं एलपीबी कैसे मिलेगा। एलपीबी इज कैलकुलेटेड एट 5% ऑफ सेल्फ पीजीपीवी। आपके जितने भी पीजीपीवी हैं डायरेक्टर लेग को छोड़ के, जितने भी पीजीपीवी हैं उसका 5% आपको मिलेगा। कम से कम 1100 होने चाहिए, पर 1100 पीजीपीवी है, 1500 है, 2000 है, 3000 है, जितने भी पीजीपीवी होंगे उसका 5% आपको मिलेगा। और 3600 जीपीवी वाले जितने भी लेग हैं उन सब से भी आपको 5% मिलेगा, राइट। तो आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से एलपीबी मिलेगा। कम से कम 180 पॉइंट की मिनिमम गारंटी आपको डायरेक्टर लेग से मिलेगी। जो 3600 जीपीवी कर लेता है वैसे डायरेक्टर लेग से 180 पॉइंट की आपको मिनिमम गारंटी मिलेगी। पर अगर उसके 3600 से ज्यादा पीवी है तो उसके 5% आपको मिलेंगे, राइट। मान लीजिए 4000 जीपीवी है आपके डायरेक्टर लेग के, तो 4000 जीपीवी के 5% होते हैं 200 पॉइंट। तो 180 और 200 पॉइंट में से कौन सा ज्यादा है? 200 ज्यादा है। तो आपको 200 पॉइंट की मिनिमम गारंटी यानी कि एमजी मिलेगी। एलपीबी हमेशा नीचे से ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा और जितने भी आपके सीनियर डायरेक्टर एंड अबोव हैं जो एलपीबी अचीवर हैं उनकी ओर से आपको पहली ही जनरेशन से मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स भी मिलेंगे। यानी कि डायरेक्टर की ओर से सिर्फ आपको मिनिमम गारंटी मिलेगी, उसके पीजीपीवी के 5% वो 180 या उससे ज्यादा है, राइट। अगर कम है, कम तो हो ही नहीं सकते हैं, 3600 के 180 पॉइंट होते हैं, पर ज्यादा है तो ज्यादा पीजीपीवी के 5% आपको मिनिमम गारंटी मिलेगी। और अगर आपकी टीम में कोई भी सीनियर डायरेक्टर है, राइट, तो उससे आपको पहली ही जनरेशन से मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। पर ये कंपनी ने कुछ नया किया है, ऐड किया है कि यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि बड़े बड़े टाइटल ऊपर होते हैं, नीचे जाते ही छोटे छोटे टाइटल हो जाते हैं।
पीजीपीवी बड़े टाइटल के कम होते हैं, छोटे टाइटल के ज्यादा होते हैं। जैसे कि सीनियर डायरेक्टर में 1100 पीजीपीवी कंपलसरी है कम से कम। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है तो 2 लाख डायरेक्टर और पीजीपीवी कम से कम 900 चाहिए। एसईडी बनना है तो 3 लाख कम से कम डायरेक्टर चाहिए और आपको चाहिए 600 पीजीपीवी। और अगर आपको प्लेटिनम बनना है तो 4 लाख डायरेक्टर चाहिए और 300 कम से कम पीजीपीवी चाहिए। प्रेसिडेंशियल एंड अबव के लिए पीजीपीवी जरूरी नहीं है। अब हालांकि हम ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, तो हमारे जो पहले दूसरे तीसरे जनरेशन में ज्यादातर लोग होते हैं वो हायर टाइटल्स होते हैं, प्लेटिनम, प्रेसिडेंशियल, क्राउन, आरबीडीज, और वो पीजीपीवी कम करते हैं। तो पहले क्या था कि पीजीपीवी का 5% मिलता था, पहली 3 जनरेशन में जो भी हो। अब कंपनी ने ये कर दिया है कि जितने भी छोटे टाइटल है, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनके जिनके पीजीपीवी ज्यादा होते हैं उनसे आपको ज्यादा परसेंटेज मिलेंगे ताकि आपको एलपीबी ज्यादा मिल सके। राइट? तो ये चार्ट में जो आप देख रहे हैं कि सीनियर डायरेक्टर को सिर्फ 1 जनरेशन से एलपीबी मिलेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 2 जनरेशन से, एसईडी को 3, प्लेटिनम को 4, प्रेसिडेंशियल को 5, क्राउन को 6, आरबीडी को 7 और जीबीडी को 8 जनरेशन से एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे। जनरेशन यानी क्या? क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव को कहते हैं जनरेशन। और जितने भी आपकी क्वालिफाइड डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे डायरेक्टर है तो ऊपर वाला सीनियर डायरेक्टर हो जाएगा, उसके नीचे कोई सीनियर डायरेक्टर है, उसके नीचे कोई सीनियर डायरेक्टर है, तो सीनियर डायरेक्टर एंड अबव से आपको मिलेगा मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स। और आपकी एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा, एक ही लाइन में जितनी जनरेशन में सीनियर डायरेक्टर एंड अबव होंगे, आपके टाइटल के हिसाब से उतनी जनरेशन से आपको एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कि हम ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं जीबीडी, तो हमको 8 एक्टिव जनरेशन से एलपीबी मिलेगा। राइट? एसडी, ईडी और एसईडी से 5-5% मिलेगा उनके पीजीपीवी का, प्लेटिनम से 4% मिलेगा उनके पीजीपीवी का, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर से 3%, क्राउन से 2%, आरबीडी से 1% और जीबीडी से आधा % मिलेगा उनके पीजीपीवी के एलपीबी पॉइंट्स। और जैसे ही ये टेबल के हिसाब से एलपीबी पॉइंट्स, जितने भी एलपीबी अचीवर हैं पूरे मोदी केयर में, उन सबके एलपीबी पॉइंट्स इकट्ठे किए जाते हैं और जो कंपनी 15 करोड़ बांट चुकी है सितंबर में, वो 15 करोड़ से डिवाइड किया जाएगा। करीब करीब सितंबर में वैल्यू आई है ₹2.44, ₹2.44 एक एलपीबी पॉइंट की वैल्यू। राइट? ये डिवीजन करके एलपीबी पॉइंट वैल्यू, और जितने भी आपके एलपीबी पॉइंट बने हैं उसको ₹2.44 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आया आपका एलपीबी। राइट? इस वीडियो को बार बार आप देखेंगे तब जाके समझ में आएगा, एक बार में शायद आपके दिमाग में ना उतरे। ये वीडियो आपको कल यूट्यूब पे मिल जाएगा, यानी कि बार बार देखने पे, बार बार समझने की कोशिश करने पे आपको एलपीबी समझ में आ जाएगा। राइट? फॉरवर्ड रिवाइंड करके मैं सीखा हूं, आपको भी वही करना है। जो नॉलेजेबल है, जो स्पीकर है, जो लीडर है, वो समझाता है, नहीं समझ में आए तब तक उसको बार बार रिवाइंड करो, बार बार देखो, बार बार समझो। एक वीडियो को कम से कम आप 10 से 15 बार देखोगे तब जाके ये एलपीबी समझ में आने वाला है। राइट? जो लीडर्स है उनको पता है, पर जो नए बंदे हैं उनको समझ में आना जरूरी है कि एलपीबी कैसे पाया जा सकता है, कैसे एलपीबी अचीवर बना जा सकता है। राइट? नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, जैसे कि एक पेड़ दिखाया गया है, उसकी जड़ें इतनी फैली हुई हैं, यानी वो सारे लेग्स हैं, इतने सारे लेग्स, और वो भी डेप्थ में गए हैं। नीचे 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 भी सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एसईडी बन चुके हैं। तो अगर पेड़ की जड़ें इतनी फैली हुई हैं आपकी, आपके बिजनेस की, तब जाके ऊपर पेड़ ज्यादा फैलेगा और ज्यादा फल आएंगे, यानी कि रुपए आएंगे। तो ज्यादा एलपीबी कमाने के लिए जड़ें फैली हुई होनी चाहिए, ज्यादा लेग्स होने चाहिए, और ज्यादा लेग्स में ज्यादा अचीवर होने चाहिए, डेप्थ में अचीवर होने चाहिए। तो ये एलपीबी इनकम आपकी जबरदस्त आने वाली है। 2 कंडीशन और समझ लेते हैं कि अगर आपकी टीम में आपका जो टाइटल है वो सेम टाइटल नीचे है, तो 1+3 जनरेशन से आपको एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे।
यानी कि उसके पीजीपीवी के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 3 जनरेशन, उसकी 3 जनरेशन से भी आपको मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे। पर अगर आपसे हायर टाइटल आपकी टीम में है और अगर वो फर्स्ट जनरेशन में है तो आपको एमजी मिलेगी, पर अगर सेकेंड जनरेशन से नीचे है तो आपको उसकी ओर से कोई भी एलपीबी पॉइंट्स नहीं मिलेगा। यानी कि हमेशा ट्राई ये करनी है कि आपका टाइटल आपकी टीम के सारे अचीवर्स से कम एक टाइटल ऊपर होना चाहिए। आइए अभी समझ लेते हैं एमजी क्या है। फर्स्ट जनरेशन से आपको मिलेगी एमजी, जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, यू है सीनियर डायरेक्टर और ए है आपका डायरेक्टर। यू आप हैं, 1100 पीजीपीवी कम से कम किए हैं, और ए ने कम से कम 3600 जीपीवी डायरेक्टर के जो होते हैं वो किए हैं एलपीबी पाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, खुद के 1100 पीजीपीवी और ए के 3600 पीजीपीवी दोनों को ऐड करके उसके 5% यानी कि 235 पॉइंट आपको एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। उनमें से आपको कम से कम 180 पॉइंट की मिनिमम गारंटी आपके अपलाइन को गुरु दक्षिणा के तौर पे चली जाएगी, राइट। यानी कि 180 पॉइंट अगर चले जाते हैं तो 235 में से बच गए 55 पॉइंट, उसका आपको एलपीबी मिलेगा। यानी कि 55 पॉइंट को पीवी से बीवी में कन्वर्ट करना है, यानी 27 से मल्टीप्लाई करना है, और जो पिछले महीने 2 रुपए 44 पैसे वैल्यू आई उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया। हर एक महीने एलपीबी पॉइंट्स की वैल्यू कुछ ना कुछ बदलती रहती है, प्लस माइनस होती रहती है, क्योंकि एलपीबी पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। हर महीने थोड़े बहुत प्लस माइनस होते हैं, प्लस ही होते हैं हालांकि, और थोड़े बहुत अचीवर भी प्लस ही होते हैं। तो एलपीबी पॉइंट्स की वैल्यू 2.25 से 2.5 के बीच में घूमती रहती है। क्लियर। तो 55 पॉइंट्स को कन्वर्ट किया बीवी में 27 से गुणाकार करके, मल्टीप्लाई करके, और उसको एलपीबी पॉइंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ये आई आपकी एलपीबी इनकम। और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आपने 1100 पीजीपीवी किए हैं, आप सीनियर डायरेक्टर हैं, और आपकी टीम में ए जो है उसने डायरेक्टर टाइटल तो हासिल कर लिया है, पर 5000 जीपीवी किए हैं। 5000 3600 से ज्यादा है, यानी आपको मिलेगा वहां से एलपीबी। तो खुद के 1100 और ए के 5000, 6100 पॉइंट का पीजीपीवी का आपको 5% मिलेगा, यानी कि 305 पॉइंट्स। ये 305 पॉइंट में से क्वालिफाइड अपलाइन को गुरु दक्षिणा चली जाएगी 180 पॉइंट की, यानी कि बचे 125 पॉइंट। 125 पॉइंट को 27 से मल्टीप्लाई किया और एलपीबी पॉइंट से मल्टीप्लाई किया, एलपीबी पॉइंट वैल्यू से, तो वो आया आपका एलपीबी, राइट। और एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यू, आप सीनियर डायरेक्टर हैं, आपकी टीम में ए है, वो भी सीनियर डायरेक्टर है जिसने 5000 पीजीपीवी किए हैं, और बी है वो डायरेक्टर है जिसने 5000 जीपीवी किए हैं। सीनियर डायरेक्टर को सिर्फ एक ही जनरेशन से एलपीबी मिलेगा, यानी आपको सिर्फ एक ही ओर से एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। पर पहले समझ लेते हैं ए को क्या मिलेगा। ए भी सीनियर डायरेक्टर है, उसके भी 1100 कम से कम पीजीपीवी हो चुके हैं, वो सीनियर डायरेक्टर है, और जो डायरेक्टर है उसके 3600 से ऊपर जीपीवी है, तो ए को भी डायरेक्टर एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे। तो ए को खुद के पीजीपीवी 5000 और बी के जीपीवी 5000 दोनों पे 5% मिलेंगे, यानी कि 500 पॉइंट्स मिलेंगे। 500 पॉइंट में से मिनिमम गारंटी ए को देनी है अपलाइन को गुरु दक्षिणा के तौर पे, राइट। अब यहाँ पे नियम समझ लीजिए, अगर 5000 जो ए के पीजीपीवी है उसका 5% यानी कि 250 पॉइंट, अगर 180 से ज्यादा आ रहा है तो 250 पॉइंट एमजी ऊपर जाएगी अपलाइन को, यानी कि यू आपके पास आएगी, राइट। तो अब 180 और 250 पॉइंट में 250 ज्यादा है, तो 250 पॉइंट ए की ओर से यू के पास चले जाएंगे, राइट। और यू सीनियर डायरेक्टर है और ए एलपीबी अचीवर है, तो ए की ओर से अगेन मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स में 250 पॉइंट्स फिर से ऊपर जाएंगे, यानी कि यू की टोटल एलपीबी पॉइंट होंगे 250 जो ए की ओर से आए, 250 जो ए के पीजीपीवी के 5% है,
राइट, मल्टीपल जनरेशन, और 2000 पॉइंट के 5%, 100 पॉइंट, यानी कि टोटल उसको मिलेंगे आपको यू को 600 पॉइंट। पर आपको भी कम से कम 180 पॉइंट तो आपके क्वालिफाइड एलपीबी अचीवर अपलाइन को गुरु दक्षिणा देनी है। तो अब आपके पीजीपीवी 2000 के 5%, 100 पॉइंट ही होते हैं, तो 100 ज्यादा है या 180? 180 ज्यादा है। तो 180 पॉइंट आपके 600 में से आपके सीनियर को मिनिमम गारंटी चली जाएगी। तो बचे कितने? 420। 420 को मल्टीप्लाई करना है 27 से और एलपीबी पॉइंट वैल्यू से, तो वो आपका बनेगा एलपीबी, राइट। आइए आगे देखते हैं, और कुछ ना कुछ एग्जांपल के साथ हम देखेंगे। यू है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्योंकि उसके 2 लेग सीनियर डायरेक्टर है। ए और डी सीनियर डायरेक्टर है, बी और ई भी सीनियर डायरेक्टर है, और सी और एफ है डायरेक्टर, क्योंकि सी और एफ में जीपीवी लिखा है। जीपीवी डायरेक्टर का होता है, सीनियर डायरेक्टर एंड अबव के लिए पीजीपीवी होता है, राइट। तो अब आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, यानी आपको फर्स्ट जनरेशन से एमजी मिलेगी, और अगर आपकी फर्स्ट जनरेशन एलपीबी क्वालिफायर है तो उससे आपको मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स भी मिलेंगे। सेकेंड जनरेशन से भी मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 2 जनरेशन से मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स मिलते हैं। नियम याद रखेंगे आगे के, तो एलपीबी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए समझ लेते हैं ए को कितने मिलेंगे पॉइंट्स। ए के नीचे बी भी एलपीबी अचीवर है, राइट, यानी कि ए को मिलेंगे बी की ओर से एमजी और 5% बी के पीजीपीवी के मल्टीपल जनरेशन दोनों मिलेंगे। बी को क्या मिलेगा? बी के नीचे सिर्फ सी है जो डायरेक्टर है, यानी सी की ओर से सिर्फ एमजी मिलेगी, यानी कि 4000 पॉइंट के 5%, 200 एलपीबी पॉइंट्स बी को मिलेंगे सी की ओर से। 4000 के 5%, यानी कि 200 एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे सी की ओर से। डी को क्या मिलेगा? डी को भी मिलेगा ई के 1500 पॉइंट से कम 180 पॉइंट की एमजी, और ई के जो 1500 पीजीपीवी है उसका 5%, राइट, डी को। और ई को क्या मिलेगा? एफ की ओर से मिनिमम गारंटी 5000 पॉइंट के 5%, 250 पॉइंट होते हैं, तो वो यहाँ पे मिलेगा। और आपको क्या मिलेगा? यू को। यू को दोनों ए और डी से मिलेगी मिनिमम गारंटी, कम से कम 180 पॉइंट, और मल्टीपल जनरेशन मिलेगा ए, डी, बी और ई से उनके पीजीपीवी का 5%, 2000 का 5%, 3000 का 5%, 1200 का 5%, ई के 1500 का 5%। यही कैलकुलेशन यहाँ पे पूरा समझाया गया है। और यू को देने हैं अपलाइन को कम से कम 180 पॉइंट की मिनिमम गारंटी। अब आपके पीजीपीवी है 1000, तो उसका 5% सिर्फ 50 पॉइंट होते हैं। 50 और 180 में कौन से ज्यादा है? 180। तो 180 पॉइंट की मिनिमम गारंटी आपके द्वारा आपके सीनियर को चली जाएगी, बाकी बचेंगे 615 पॉइंट। 615 पॉइंट को 27 से गुणाकार करें और एलपीबी पॉइंट वैल्यू से गुणाकार करें, तो वो आएगा आपका एलपीबी। मैं और कुछ एग्जाम्पल जो मैंने कैलकुलेट किए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, और मैंने पहले ही कहा है ये वीडियो को बार बार आप कल से देखेंगे तो आप एलपीबी जरूर से सीख जाएंगे और सबसे बड़ी इनकम आप ले पाएंगे। यहाँ पे दिखाया है कि कौन सा स्ट्रक्चर बेटर है, लेफ्ट हैंड साइड वाला या राइट हैंड साइड वाला। लेफ्ट हैंड साइड वाले में अचीवर सेम है, राइट हैंड साइड में भी अचीवर सेम है। ए, डी, बी, ई सीनियर डायरेक्टर है, सी और एफ सारे सीनियर डायरेक्टर हैं, राइट हैंड साइड में भी सारे सीनियर डायरेक्टर हैं। पर कौन सा स्ट्रक्चर आपको ज्यादा इनकम देगा? जिनके पीजीपीवी ज्यादा होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पीजीपीवी 1100, 1200, 3600, 3600 ही है, पर राइट हैंड साइड के आप स्ट्रक्चर में देखेंगे 3000, 4000, 5000, 6000 जैसे पीजीपीवी है। यानी कि
पीजीपीवी जो स्ट्रक्चर में ज्यादा है वो स्ट्रक्चर से आपकी इनकम, यू की इनकम ज्यादा आएगी। तो हमको स्ट्रक्चर वैसा बनाना है। पहले क्या था, समीर मोदी आजादी प्लान जो था उसमें डेप्थ में जाते ही परसेंटेज कम होते जाते थे। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहली 3 जनरेशन से 5% मिलते थे पीजीपीवी के, चौथी जनरेशन से 4, तीसरी से 3, चौथी से 2, पांचवी से और छठी से 1। पर यहाँ पे अब कुछ ऐसा हो गया है कि टाइटल वाइज आपको पीजीपीवी के ज्यादा परसेंटेज मिलेंगे। यानी कि एसडी, ईडी और एसईडी जो आप नीचे देख रहे हैं, ये तीनों से आपको मिलेंगे 5%, प्लेटिनम से 4, प्रेसिडेंशियल से 3, क्राउन से 2, आरबीडी से 1। राइट? यानी कि नीचे ज्यादा एसडी, ईडी और एसईडी होते हैं तो ज्यादा लोगों से कम परसेंटेज मिले, ये तो कुछ नाइंसाफी हो रही थी। तो अभी कंपनी ने इंसाफ कर दिया है कि जितने भी एसडी, ईडी और एसईडी डेफ्थ में भी हैं, उनकी ओर से उनके पीजीपीवी पे आपको 5% एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे। राइट? तो आइए चलते हैं, और एक मैं स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा कि आप एसईडी तो बन गए, पर लेफ्ट हैंड साइड वाले एसईडी गरीब एसईडी हैं और राइट हैंड साइड वाले एसईडी अमीर एसईडी है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के स्ट्रक्चर में एसईडी तो हैं, पर तीनों तीन डायरेक्टर 1250 पीजीपीवी करके पासिंग मार्क से पास हुए हैं। कहीं से भी आपको एलपीबी नहीं मिलेगा, 3 में से एक भी डायरेक्टर लेग से। पर राइट हैंड साइड के स्ट्रक्चर में देखेंगे, सारे डायरेक्टर की अगर 5,000 पीजीपीवी है, जो 3600 से ज्यादा है, तो आपको तीनों लेग से एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे मिनिमम गारंटी के तौर पे। तो एसईडी ऐसे बनो, कोई भी टाइटल आप ऐसे लो कि जिसमें मैक्सिमम लेग से आपको आए एलपीबी, ताकि आपका पे आउट बड़ा हो। सिर्फ खुद के टाइटल नहीं बढ़ाने हैं, नीचे भी टाइटल बढ़ाने हैं और नीचे पीजीपीवी भी बढ़ाने हैं टीम में, ताकि उनकी भी ज्यादा इनकम हो, उनके भी बड़े चेक आए और आपके भी बड़े चेक आए। राइट? तो अर्निंग मोर एलपीबी, ज्यादा एलपीबी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्ड पीएटी विथ स्ट्रॉन्गर डेप्थ। विड्थ तो बढ़ानी है, पेड एज टाइटल, पीएटी यानी पेड एज टाइटल, आपका टाइटल तो बढ़ाना ही है, यानी कि अलग अलग लेग को आपको डायरेक्टर बनाना है, पर उनके नीचे भी काफी सारे डायरेक्टर्स, सीनियर डायरेक्टर्स बनाने हैं। यानी कि विड्थ और डेप्थ दोनों के कॉम्बिनेशन में जो स्ट्रक्चर बिठाएगा, उस तरीके से काम करेगा, वो बहुत बड़ा एलपीबी लेगा। राइट? हमारे करीब करीब मैं बताऊं 350 से 400 लोगों से हमको एलपीबी आ रहा है, इसलिए 4 लाख के करीब हमारा एलपीबी आ रहा है। और जितना एलपीबी आ रहा है उसकी डबल कर दीजिए, उतनी हमारी इनकम आ रही है 8 लाख प्लस। राइट? तो जितने भी आपकी टीम में एसडी, ईडी, एसईडी ज्यादा है विड्थ में, डेप्थ में, उतना आपका पे आउट बड़ा बनेगा, क्योंकि उतने आपको एलपीबी पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे। तो अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल बनानी है, ड्रीम लाइफस्टाइल पे पहुंचना है, जैसे हमारा 4 करोड़ रुपए का घर बना, 4 गाड़ियां हमने ली मोदी केयर में आने के बाद, हर साल 2 फॉरेन ट्रिप अचीव कर रहे हैं फैमिली के साथ, टीम में 500 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप अचीवर है, 46 घरों में फ्री की गाड़ियां आ चुकी है। हाँ, 4 से 5 लोग इसी साल 1-2 करोड़ का नया घर लेने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप बड़े लीडर बने और लोगों को बड़ा लीडर बनाए, बड़े अचीवर बनाए, तब जाके आप पा सकते हैं आपकी ड्रीम लाइफस्टाइल। तो ड्रीम लाइफस्टाइल पाने के लिए सबसे बड़ी इनकम एलपीबी पे आपको जल्द से जल्द फोकस करना है। और मैं कुछ और एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें मैंने कैलकुलेशन किया है और जिसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एलपीबी कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में दिखाया गया है, आप है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपका एक लेग है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दूसरा लेग है सीनियर डायरेक्टर, तीसरा लेग है डायरेक्टर, 3 लेग डायरेक्टर एंड अबव हैं, यानी आप एसईडी हैं। कम से कम आपको 600 पीजीपीवी करने हैं, पर यहाँ पे 2000 पीजीपीवी है, जो मैंने चौथे लेग में दिखाए हैं वो आपके पीजीपीवी है। अब एलपीबी कैसे काउंट होगा? एसईडी के नीचे भी एक एसडी2 है, 2 डायरेक्टर हैं, उसके नीचे एसडी3 है, उसके नीचे एसडी4 है, फिर डायरेक्टर है। यानी कि विड्थ में तो स्ट्रक्चर ले जाना है जैसे मैंने बताया, पर डेप्थ में भी ले जाना है। यहाँ पे एसईडी के नीचे भी सीनियर डायरेक्टर है, उसके भी नीचे सीनियर डायरेक्टर है, उसके भी नीचे सीनियर डायरेक्टर है। तो ये आपको बहुत ही बढ़िया इनकम दे सकता है ऐसा स्ट्रक्चर। तो आइए समझते हैं कि
कहां कहां से आपको एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे? एलपीबी पॉइंट्स ऑफ यू, पहले तो खुद के 2000 पीजीपीवी पे आपको 5% मिलेंगे, राइट? 5% खुद के पीजीपीवी पे। डायरेक्टर 3600 या उससे ऊपर का है, यानी उसके भी 4000 पॉइंट के आपको 5% मिलेंगे। एसडी वन में क्या है कि वो खुद एलपीबी अचीवर नहीं है। अब नियम ये है कि एसडी1 अगर खुद एलपीबी अचीवर ना हो तो उसके पूरे वॉल्यूम जितने भी जीपीवी हैं उसका आपको 5% मिलेगा। अब यहाँ पे एसडी1 क्यों एलपीबी अचीवर नहीं है? क्योंकि उसका जो डायरेक्टर लेग है उसमें सिर्फ 1500 पीवी का काम हुआ है। कम से कम डायरेक्टर लेग में 3600 पीवी का काम होना चाहिए, तभी एसडी1 एलपीबी अचीवर बन पाएगा। अब एसडी1 एलपीबी अचीवर नहीं है क्योंकि उसके डायरेक्टर लेग में 3600 पीवी नहीं है, तो पूरे एसडी1 के वॉल्यूम पे 1500 प्लस 2500 यानी कि 4000 जो एसडी1 के जीपीवी हैं उसका भी आपको 5% मिनिमम गारंटी मिलेगा, राइट? अब एसईडी के पास आ जाते हैं, राइट? एसईडी में से वो एलपीबी अचीवर है, यानी उसके पीजीपीवी के 5% या 180 में से जो ज्यादा होगा वो आपको एमजी मिलेगी। 1000 के 5% सिर्फ 50 पॉइंट होते हैं, यानी कि मिनिमम गारंटी आपको मिलेगी 180 पॉइंट एसईडी से, राइट? और 1000 जो उसके पीजीपीवी है वो 50 पॉइंट, उसके 5% दोनों मिलेगा आपको, राइट? 180 पॉइंट मिनिमम गारंटी और 50 पॉइंट जो है वो पीजीपीवी के 5%। अब देख लेते हैं एसडी2 की ओर से आपको क्या मिलेगा। एसडी2 की ओर से उसके पीजीपीवी का आपको 5% मिलेगा मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स में, यानी कि यहाँ पे दिखाया है 2500 पॉइंट्स के 5% एसडी2 से मिले। अब एसडी3 से क्या मिलेगा? उसके पीजीपीवी जो 2000 पॉइंट है पीजीपीवी, उसके 5% मिलेंगे एसडी3 से, राइट? एसडी4 में मैंने क्रॉस मार्क किया है, क्यों? क्योंकि एसईडी को 3 जनरेशन से ही एलपीबी मिलेगा। एसईडी पहली जनरेशन, राइट? एसडी2 सेकंड जनरेशन और एसडी3 थर्ड जनरेशन। 3 जनरेशन के एसडी एंड अबव से ही मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे एसईडी को, 3 जनरेशन। तो एसडी4 भले ही सीनियर डायरेक्टर है पर वो चौथी जनरेशन में है, तो वहां से यू को मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, और ये -180 mg अपलाइन को, यानी एसईडी के जितने भी टोटल एलपीबी पॉइंट्स बनेंगे उसमें से 180 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे यू के सीनियर को गुरु दक्षिणा के तौर पे। तो आइए देख लेते हैं, आपके खुद के 2000 पीजीपीवी के आपको 100 पॉइंट मिले, 2000 का 5%। डी की ओर से 4000 पॉइंट की 5% मिनिमम गारंटी 200 पॉइंट मिली। एसडी1 से उसके पूरे 4000 जीपीवी की ओर से उसके 5% 200 पॉइंट मिले। एससीडी के पास से 180 और 50 मिले जो ऊपर दिखाया गया है। एसडी2 की ओर से 125 पॉइंट मिले 2500 के 5%, और एसडी3 की ओर से 2000 के 5% 100 पॉइंट मिले, उसमें से 180 सीनियर को चले गए गुरु दक्षिणा के तौर पे, बचे 775 एलपीबी पॉइंट्स। अब ये 775 अगर सितंबर महीने के होते तो कितना एलपीबी मिलता? 775 पॉइंट का उसको मल्टीप्लाई बाय 27 करना है, यानी कि 20,925 बीवी में एलपीबी पॉइंट्स आए, और उसको पिछले महीने के 2 रुपए 44 पैसे से हम मल्टीप्लाई करते, आप देख पाएंगे 51,057 रुपए, 51,000 प्लस रुपए का आपका सिर्फ एलपीबी बोनस बनता। 51,000 रुपीज, बहुत ही बढ़िया इनकम है एलपीबी। तो 51,000 का आपको एलपीबी मिला, और करीब करीब उसकी डबल इनकम आपकी बाकी सारी इनकम मिला के आ जाती है, डायरेक्टर बोनस, एपीबी, ट्रैवल फंड, कार फंड सभी मिला के। यानी ये स्ट्रक्चर में अगर इतना टर्नओवर हो जाए
तो आपका कमीशन बनेगा करीब करीब 1 लाख रुपए का। एसईडी पे 1 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। आइए दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। आप अगर हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपकी टीम में एक एसईडी है, बड़ा टाइटल है, राइट। दूसरे लेग में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और बाकी सारे लेग मिला के 2000 पीजीपीवी हो रहे हैं। तो अब कंडीशन क्या है कि अगर आपके नीचे आपसे बड़ा टाइटल है तो उसकी ओर से सिर्फ आपको मिलेगी मिनिमम गारंटी। और मिनिमम गारंटी क्या है? उसके पीजीपीवी के 5% या 180.2 में से जो ज्यादा है वो, यानी कि 5000 के 5% होते हैं 250 पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे दिया गया है MGSED, जहां पे मेरा एरो है, कर्सर जहां पे दिखाया गया है। MGSED से आपको मिलेगी 250 पॉइंट और एसईडी से कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। ईडी से क्या मिला? उसके पीजीपीवी जो है 3000, उसके 5%, और ईडी एलपीबी अचीवर है, बिल्कुल है, तो वहां से आपको 180 पॉइंट की एमजी भी मिली। 3000 पॉइंट के 5% भी मिले, 180 पॉइंट मिनिमम गारंटी भी मिली। तो ईडी की ओर से आपको 2 बार एलपीबी पॉइंट्स मिले और जो 2000 खुद के पीजीपीवी हैं उसका 5% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी 2000 पॉइंट के 5% 100, 180 एमजी से ईडी, ईडी से एमजी, ईडी से उसके पीजीपीवी के 5% 150 पॉइंट, एसईडी से मिनिमम गारंटी एमजी 250 पॉइंट, और यू को भी अपने अपलाइन अपने सीनियर को 180 पॉइंट की गुरु दक्षिणा दी, बचे 500 पॉइंट। अब 500 पॉइंट को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको पिछले महीने के 2 रुपए 44 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पॉइंट की वैल्यू। तो आपका एलपीबी बनेगा ये स्ट्रक्चर में 32,940 रुपए, 32,940, करीब करीब 33,000 रुपए आपका एलपीबी बनेगा। और 33,000 अगर आपका एलपीबी बन रहा है, यानी उसका करीब करीब डबल कर दीजिए, 65-66,000 आपकी टोटल इनकम बनेगी। मजा आएगा? बिल्कुल मजा आएगा। आइए फटाफट तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, आपके एक लेग में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है, बाकी के 2 लेग डायरेक्टर हैं, चौथा लेग आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, पर वो देखिए कितना डेप्थ में गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाला लेग काफी डेप्थ में गया है, तो आपको मैक्सिमम एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे ईडी वाले लेग से। भले ही प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है आपके फर्स्ट लेग में, तब भी आपको प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर की ओर से इतना एलपीबी नहीं मिलेगा जितना ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाले लेग से मिलेगा, क्योंकि वो डेप्थ में भी गया है। तो हमेशा ये याद रखना है, विड्थ में तो जाना है, डेप्थ में भी जाना है। तो आइए समझ लेते हैं अब यहां से कितने कितने एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे। पहले ये तय कर लेते हैं कि प्लैटिनम को कितनी जनरेशन से एमजी मिलेगी और कितनी जनरेशन से मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे। प्लैटिनम डायरेक्टर को फर्स्ट जनरेशन से एमजी मिलेगी और 1 से 4 जनरेशन तक मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे। अगर फर्स्ट जनरेशन से 4th जनरेशन में एसडीएन अबव है, तो डायरेक्टर ही है तो वहां से सिर्फ एमजी मिलेगी, मिनिमम गारंटी। क्लियर? तो एलपीबी पॉइंट्स ऑफ यू 3000 पॉइंट जो आपके पीजीपीवी है उसका आपको 5% मिलेगा। ईडी की ओर से, ईडी में ईडी एलपीबी अचीवर है, यानी वहां से मिनिमम गारंटी 180 पॉइंट भी मिलेगी और उसके पीजीपीवी के 5% भी मिलेंगे, यानी कि ईडी की ओर से एमजी 180 पॉइंट मिली और 2000 पॉइंट के 5% जो ईडी के पीजीपीवी है उसके 5% अलग से आपको मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे। अब देख लेते हैं SD1 से क्या मिलेगा। सेकेंड जनरेशन से SD1 के पीजीपीवी है 3000, तो 3000 के 5% SD1 से मिले। ये जो आप डायरेक्टर देख रहे हैं ईडी की सेकेंड लेग में, वहां से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल जनरेशन SD एंड अबव से ही मिलेगा, सीनियर डायरेक्टर एंड अबव से, राइट। ये डायरेक्टर से आपको डायरेक्टर बोनस पॉइंट मिलेंगे, जिससे आपको ट्रेवल फंड भी मिलेगा, कार फंड भी मिलेगा, डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा, यानी कि टीम बिल्डर बोनस, वो सब कुछ मिलेगा। पर एलपीबी हमेशा SD एंड अबव से ही मिलेगा, मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स। क्लियर?
SD1 के पीजीपीवी 3000 पॉइंट से आपको 5% मिले। SD2 के 2000 पीजीपीवी है जो मैं यहाँ पे एरो पे दिखा रहा हूँ, उसके भी 5% आपको मिले। SD3 के जो 2000 पीजीपीवी है वहां से भी आपको 5% मिले, पर SD4 से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि SD4 आपकी 5th जनरेशन में है। फर्स्ट जनरेशन में ईडी, सेकंड में SD1, थर्ड में SD2, फोर्थ में SD3। 4 जनरेशन के पीजीपीवी पे ही आपको मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। तो SD4 से आपको नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं डी डायरेक्टर है पर 3600 जीपीवी या उससे ऊपर का डायरेक्टर है, तो आपको वहां से मिनिमम गारंटी मिलेगी 4000 पॉइंट के 5% MGD की ओर से, राइट। ये जो सेकंड लेग में डी दिखाया है उससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मिनिमम 3600 पॉइंट चाहिए, यहाँ पे 3000 पॉइंट ही है, यानी कि सेकंड लेग से डायरेक्टर से कुछ नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर पे। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर अगर एलपीबी अचीवर है तो उससे आपको फिर दोनों मिलेंगे, एमजीबी मिलेगी। अब यहाँ पे देखते हैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर एलपीबी अचीवर है क्योंकि उसके नीचे भी 2 एसडी हैं। तो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर की ओर से आपको कम से कम 180 पॉइंट एमजी मिली, और हालांकि प्लेटिनम से टाइटल ज्यादा है प्रेसिडेंशियल, यानी प्रेसिडेंशियल से आपको सिर्फ मिनिमम गारंटी 180 पॉइंट की ही मिलेगी, राइट। और जो भी टोटल एलपीबी पॉइंट्स बनेंगे उसमें से 180 पॉइंट आपके सीनियर को एमजी चली जाएगी, मिनिमम गारंटी, राइट। तो माइनस 180 किया है, 150, 180, 100, 150, 100, 100, 200, 180, माइनस 180, 980 पॉइंट आपको एलपीबी पॉइंट्स मिले हैं। 980 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, 26,460 पॉइंट, उसको 2 रुपए 44 पैसे से मल्टीप्लाई करें, ये स्ट्रक्चर में आपका एलपीबी बनेगा 64,562 रुपए। 64,500 रुपए, हाँ, करीब करीब उसकी इनकम डबल कर देनी है। बाकी सारी इनकम मिला के करीब करीब 1.25 लाख से 1,30,000 रुपए का आपका कमीशन बनेगा ऐसे स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे मैंने एलपीबी भी समझाया, स्ट्रक्चर का भी इंपॉर्टेंस समझाया कि विड्थ बढ़ाओ, डेप्थ में ले जाओ। डेप्थ में जितने सीनियर डायरेक्टर एंड अबव ज्यादा होंगे उतना आपको एलपीबी ज्यादा मिलेगा। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है कि लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कैसे ज्यादा से ज्यादा लिया जा सकता है। हालांकि आज मैं अच्छी तरीके से, हाँ, ज्यादा एनर्जी के साथ आपको नहीं समझा पा रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी फीवर है, बुखार है अभी। तब भी शायद मेरी शक्ल से आपको नहीं लग रहा होगा कि अभी मुझे फीवर है। अब सोचिए ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आप बहाने बनाना आज से छोड़ दीजिए। आज मैं चाहता तो बहाने बना सकता था, बहाना मेरे पास बहुत बड़ा था कि मुझे भाई बुखार है, आज मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा। पर मैंने आज बहाना नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि मैं एक लीडर हूं, जैसा मैं करूंगा वैसे ही टीम करेगी, राइट। तो बुखार आए चाहे कुछ भी हो जाए, मीटिंग तो करनी ही करनी है, मीटिंग करनी ही करनी है। और वो आज मैंने प्रूव करके दिखाया। मैं आज कितनी गोलियां खा चुका हूं, तब भी मैंने मीटिंग दी, आज पूरी कोशिश की आपको एलपीबी समझाने की। ये होती है एक लीडर की खूबियां, एक लीडर की खासियत। तो आपको भी ऐसा लीडर बनना है जो अपनी टीम को लीड करे एग्जाम्पल के साथ, टीम को लीड करे एग्जाम्पल के साथ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम डेली मीटिंग करेंगे ही करेंगे और बड़े अचीवर बन के रहेंगे और टीम में भी बड़े बड़े अचीवर पैदा करेंगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। मेरी हालत और थोड़ी खराब हो रही है, तो सॉरी। आज मैं और ज्यादा एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता था, पर इतने एग्जाम्पल बहुत है। आप बार बार इस वीडियो को
कल से देखिएगा, यूट्यूब पे अपलोड होके आपको लिंक मिल जाएगी। जितना इस वीडियो को ज्यादा देखेंगे, जितना कैलकुलेशन समझने की कोशिश करेंगे और जितनी मेहनत करेंगे एलपीबी सीखने के लिए, उतनी ही इनकम आपकी बढ़ेगी। और आपको टीम में भी ये एलपीबी जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना है और जल्द से जल्द टीम में डायरेक्टर पैदा करने हैं, सीनियर डायरेक्टर पैदा करने हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैदा करने हैं और ज्यादा से ज्यादा उनके पीजीपीवी बढ़ाने हैं, ताकि उनको भी एलपीबी शुरू हो जाए और आपको बड़ा एलपीबी शुरू हो जाए। और बड़ा एलपीबी आने का मतलब है बड़ी इनकम, लाखों रुपए की इनकम। तो लाखों रुपए की इनकम पाने के लिए जल्द से जल्द कोशिश ये करें कि एलपीबी अचीवर बने, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। जल्द से जल्द आप लीडर बनने की कोशिश कीजिए। और लीडर वही होता है जो एग्जाम्पल के साथ टीम को लीड करे और टीम में बड़े बड़े अचीवर पैदा करें। खुद तो डेली वर्क करें, टीम में भी डेली वर्क करवाएं और रात दिन एक करके अपने सारे सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज का प्रेजेंटेशन मैं पूरा करना चाहता हूं। बाय बाय, टेक केयर।